कैसा लग रहा है। एक भजन गाया करते हैं हम। मैं तो मुरलिया तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे बजा ले। कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली। कब समुद्र में नाच रहे हैं, कब गोमती में नाच रहे हैं, कब द्वारका के वो भेंट द्वारका में नाच रहे हैं, जैसे वो खुद हमको नचा रहा। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की। जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया ले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओहो मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले। ओहो मुरलिया वाले, हाँ बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। गुजरात का उत्तरायण चल रहा है। मैं तो पतंग हूँ तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे उड़ा ले। चाहे तू जैसे उड़ा ले मुरलिया वाले। तेरे हाथ की, हम तो है मुरली। हम तो है मुरली तेरे हाथ की। जैसे तू चाहे बजा मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
कठपुतली तेरे हाथ की, पम पम ग चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। रे ग ग सा ने ग नि रे सा। जीवन है तेरे हवाले म ग मुरलिया वाले। सा नि प म सा नि रे ग नि रे सा। उसके बाद भगवान ने मुरली बजा करके गोपियों को बुलाया है रास के लिए। और रास में जब गोपियों को भी अहंकार हुआ, तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमाणम च केशव, तो भगवान से वो गोपियां दूर हो गईं, उनके बीच में से भगवान चले गए। साधकों को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मेरे अंदर कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा। अहंकार की पहचान क्या है कि हमें अपने से बड़ों की बातें जो सीख की हैं, जो अच्छी हैं, वो बुरी लगने लग जाए तो समझना हमें अहंकार है, ये पहचान है। और हमारा कोई अपमान करे या न करे, हमें फिर भी अपमान सा फील होने लगे कि मेरा उसने अपमान किया। भाई सम्मान की चाह ही अपमान का आभास कराती है ना। जब हमारे अंदर सम्मान की चाह नहीं होगी तो अपमान का पता ही नहीं चलेगा। ये भी अहंकार की पहचान है। और भैया रवि निरखत ही तम गयो और गुरु निरखत अज्ञान। आप लोगों ने देखा होगा, आपकी बहुत कुछ बातें भीतर उपजती होंगी कि गुरुजी मिलेंगे तो ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। और गुरुजी मिले तो गुरुजी कह के पूछो, ये खोपड़ी में आ ही नहीं रहा। बातें तो बहुत थी पर देख करके चली गई। अच्छा, फिर जब नहीं रहेंगे सामने फिर आने लगेंगे वे, हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुरु निरखत, गुरु के दर्शन करते, जो हम लोगों के जो गुरु रहते हैं उनके हम जब दर्शन करते हैं तो क्या होता है, बुद्धि अपना काम करना बंद कर देती है, हृदय प्रबल होने लगता है। और प्रश्न कहाँ होते हैं? हृदय में है, बुद्धि में। जब बुद्धि ने काम कर वही छोड़ दो तो प्रश्न उत्पन्न होए कहाँ से, वो बातें याद कहाँ से रहें, हैं? तो उस समय अपने दिमाग पे गुस्सा मत हो करो। फिर बाद में जब दिमाग में जन का आगे लग जाते माँ ना चलती, अरे वहाँ चलने के लिए बनाई नहीं है, हैं? वहाँ चलने के लिए बनाई नहीं है। तो गोपियों में जब अहंकार हुआ तो गोपियां भगवान से दूर हो गई। फिर जब रोई, क्षमा मांगी, गलती हो गई, गलती हो गई, अब नहीं होगी। फिर भगवान दोबारा उनमें प्रकट हुए हैं। उन्होंने रो रो करके 19 श्लोक गाए हैं। क्योंकि वो हम कई बार सुना चुके हैं तो यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। जब रास पूरा हुआ उसके बाद 3 असुर और थे, वो भगवान ने मारे। बाकी बाद अक्रूर जी लेवे आए और अक्रूर जी जब लेवे आए तो भगवान वृंदावन को छोड़ के मथुरा और मथुरा को छोड़ के कहाँ गए?
अरे पागलो, और यहाँ बैठ के काजरू तो कहवे के द्वारिका गए। मैं यही पूछन चाह रहा हूं, गए नहीं आए हैं? बोले द्वारिका नाथनी है। भगवान गए नहीं तो खुशहाली की जरूरत है ना। जब वहां कथा कहते तो दुखी होते थे कि गए, अब हम खुश रह रहे हैं कि यहां आए, है ना। लेकिन सोने की द्वारिका में नहीं गए, कोई धोखे में रह जाए। कुछ लोग सोने की द्वारिका देख नहीं पाए होंगे ना, तो सोने की लंका थी, सोने की द्वारिका नहीं। वो तो यूं बना दी जाए, कोई कार्टून बना दिया जाए, वो अलग बात है। द्वारिका तो भक्तों की थी, ऋषि मुनियों की थी, संतों की थी। तो भगवान वहां से आए हैं या द्वारिका। अब द्वारिका में जब आए गए तो अब एक गड़बड़ है गई का कि कोई यदि यूपी का आए के गुजरात में बसे तब जहाँ इतने संबंध तो कहते होंगे नहीं, ब्याह बट्टो करवे के लिए तो मई जानो पड़ेगो, रिश्तेदारी न में नातेदारी न में, है ना। तो बलदेव भैया को तो ब्याह है गो मई ते, लेकिन कन्हैया के ब्याह को लेने के देने पर रहे। बोले क्यों? क्योंकि चोरी चपाटी सी करी ना। मैंने बहुत सारी बातें पता ना चलन दी, कंस कब मरेगो, विदाई कब है गई और कब भगवान यहाँ आ गए, क्योंकि ये सब हमारी सुनी सुनाई बातें हैं। और कंस से काले मारे हो मर ना रहो, हरे कथा में जिंदा हो जा तो हरे का मानना पत्तो है। और हम जैसे कितने वक्ता लगे मारे हुए हैं, मरी ना रहो। हमारे इटावा, शिकवाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, करहल में तो ऐसे कंस ना मत तुम, चपटिया टांगी जाते हैं, फिर हम बंदूक दई जाते हैं। एक बार हम कथा कह रहे, सो ऐसे ही कथा निकल गई आगे, बाहर चर्चा चल रही। बोले जी कौन सा सात्री पकड़ना है, सात्री जन कंसुई ना मरवायो। अच्छा मान लो तैयारी कर करके आए, अपनी बंदूक ले लेके आते हैं, और फिर वे ढूंढता है कहाँ है वो कंसो, तो वह टांगता है, है? अच्छा हाँ, मतलब जो फोड़ देगा भाई इनाम मिलेगी। अच्छा अरे वाह, तो मटकिया पूरे कंस मच जाता। लेकिन ठीक है, अपना अपना क्षेत्रवादी परंपराएं हैं, अच्छी बात है, तो बुरी बात कहा जाऊं, है ना, अच्छी बात है। तो यहाँ भगवान को ब्याह नहीं है रो, तो नारद जी बगल में ही डोलते रहते हैं। जो गोमती के पार जो किनारा है ना उधर, हम तो गोमती जान ना दे। आज कहूँ तो सूचना आई 11, 11:30, 11:15 बजे कि गोमती उतर गई है, चलो। तो मैंने कि ले अब कथा करे हुए जाए कि पल्ली पार जाए है। अच्छा पल्ली पार को है आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बात है, हम कहूँ जाते हैं तो तुम्हें लेके जाते हैं, और तुम्हारा मौका लगो तो अकेले डोल आए हैं। अब आइयो हमारी गली में। तो नारद जी दर्शन कर भी आए भगवान के। भगवान की ये जो द्वारिका जहाँ हम कथा कर रहे हैं, ये राजधानी थी, राज करते थे यहाँ से।
और जो पर्सनल मकान रहने का सोने का वो है भेंट द्वारिका। हाँ, वो भेंट द्वारिका। जैसे जैसे एक बंगला मिला होता है ना मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री आवास में, वहाँ से वो राज करता है और अपना पर्सनल घर अलग होता है। तो ऐसे ही भगवान जो है राज यहाँ से करते थे। और वैसे सही बतावें, हमारी तो सुनी सुनाई बात है, भागवत में जो ऐसी कहूँ विशेष हमें समझ में ना आई कि रहत काएँ सोत काएँ, वो तो यहाँ पूरा ही उनका अपना राज चलता था। तो नारद जी महाराज दर्शन कर भी आए। नारद जी ने कही कि भगवान कोई आज्ञा मिले। बोले आज्ञा का दाव भैया को ब्याह है गो, जब कि हम तो नया कसे से हदकाए तभी तो ब्याह कर भी डोल रहे हैं। बोले नया कसे से हते तब? बोले हाँ। बोले हम नया कसे से हते तब हम मैया आते क्या कहते मैया कराए दे मेरो ब्याह, ब्रज की छोरी से राधिका गोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। कराए तेरी गैया नाय चराऊं, वो जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं। आज के बाद री मैया तेरी दहली पर ना आओ, आएगा रे मजा जीतोर हार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दो तेरो ब्याह। तुझको बैठाओ अपनी राधा से मैं, हाँ चरण तेरे दबवाओ। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दो तेरो ब्याह। मैया कराए दे मेरो ब्याह, कैसे कराए दो तेरो ब्याह।
छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी